नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज चेतन शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्री सज्जन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हमारा बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि एक भक्त को कैसा जीवन जीना पड़ेगा। उसको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा और उसको अपना मन भी ठीक करना होगा। और मन के लिए उन्होंने बहुत बातें बता दी कल कि मन में की जो 5 चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना होगा। और मन की 5 चीज़ें बताते बताते उन्होंने बताया कि भैया धारण शक्ति ज़रूर होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो हृदय में धारण तो हो। मन ठीक रहेगा तो मन ठीक रखने का मतलब क्या है कि उसमें कोई कलमश ना रहे, फालतू के विचार नहीं रखें। जैसे कि एक हंस होता है ना, निरीक्षित को अलग कर देता है, जो सार वस्तु है उसको ग्रहण कर लेता है और बेकार की बातों को। इसी तरह से हमें अपने जीवन में चलते रहना पड़ता है। तो जब हम एकदम चलते हैं तो देखो, कथा सुनने बहुत लोग जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को एज इट इज याद हो जाती है क्योंकि वो पूरा शांत होकर कथा को धारण कर रहे हैं, मन उनका ठीक है। तो धारण शक्ति हमारी सही रहे और हमने क्या उपलब्धि की है, किस वस्तु की उपलब्धि हो रही है, कुछ भक्ति की उपलब्धि हो रही है तो ये गुरुदेव के क्वेश्चन होते हैं। कुछ भजन का आभास हो रहा है तो हाँ कुछ अच्छा लगता है, संसार फीका लगता है, ये उपलब्धियां हो जाती है। तो उपलब्धि होती है, धारण शक्ति होती है। फिर कल्पना मानो कल्पना में कोई हमसे कहता है यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा, अभी दर्शन तो नहीं हो रहे हैं, माँ तक तो हम नहीं पहुंचे, लेकिन कल्पना तो आ ही जाती है ना कि किस तरह से बांधा होगा। तो ये सब मन को ठीक रखने से होगा। और इसी प्रकार से कल्पना शक्ति के बाद विभावना शक्ति हृदय में फिर प्रकट होते हैं। जो वस्तु है वो हृदय में प्रकट होंगी। और उसके बाद फिर विचार शक्ति की क्या हमें करना है क्या नहीं करना। तो ये मन के ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो शरीर को ठीक रखना है, मन को ठीक रखना है, उसके बाद इस समाज में कैसे जीना है ये भी हमें आता नहीं है। भक्त को समाज में कैसे रहे, समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं। भक्तों के साथ जीवन कैसा रहे, जो अभक्त है उनके साथ कैसा रहे, किस जीव पे दया करे कहाँ पे नहीं करे, किसका सम्मान करे किसका नहीं करे। तो देखिए क्या बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर, मनुष्य समाजबद्ध होकर वास करते हैं। इंग्लिश में भी कहा है ना, मैन इज एसेंशियली सोशल एनिमल। मनुष्य को सबसे जरूरत पड़ती है, वो अकेला नहीं रह सकता। प्रातः काल से लेकर के दूध वाला ले लो, अखबार वाला ले लो, बिजली वाला ले लो, घर में कुछ तोड़ फोड़ हो गई मरम्मत वाला ले लो, बाल बनाने वाला ले लो, कोई भी हो, मनुष्य को सबको सबकी जरूरत होती है। मनुष्य एक समाज से बंधा हुआ व्यक्ति होकर वास करता ही है और वे समाज को उन्नत और निष्पाप रखने के लिए समाजनिष्ठ विधियों की व्यवस्था करते हैं और हमारा समाज उन्नत बने। तो देखिए हर किसी वर्ग में कोई भी जाति हो,
कोई भी जाति हो। अग्रवाल जाति वाले कहेंगे अरे अग्रवाल समाज सबसे ऊंचा रहना चाहिए। हमारे महाराज अग्रसेन थे, उनके 18 बेटे थे। खंडेलवाल बोलेंगे, खंडेलवाल वाले वो कहेंगे हमारे अग्नि पुराण में खांडा प्रदेश के हम अग्रवालों से ऊंचे और ब्राह्मणों से नीचे हैं, क्षत्रिय जाति से भी हम लोग ऊंचे हैं। खंडेलवाल अरे हमारी दादी तो अग्रवालों का खाती भी नहीं थी। ये समाज की इस तरह की उन्नति बात। ब्राह्मण कहते हैं हम श्रौत हैं, हम सारस्वत हैं, हम झाग हैं, हमसे ऊपर कौन है। और शूद्र जाति है, वहां भी देखो उन लोगों ने अपने नाम के आगे किस वशिष्ठ लगा लिया है। शूद्र जाति के लोग जितने भी मुनि हैं सारे के सारे रैदास वाले हैं, सब शूद्र जाति में लग जाते हैं। भगवान ने ये जाति वर्ग नहीं बांटे हैं। भगवान को तो मतलब होता है वैष्णवों से, लेकिन समाज की उन्नति के लिए, इसके बाद फिर देश की उन्नति के लिए होता है। हम भारत के हैं, भारत हमारा देश है। हम ऐसे वैसे देश के नहीं है। मेरा भारत महान, जन गण मन अधिनायक जय है। तो इस तरह से हमारे वार्तालाप होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इसको निष्पाप रखने के लिए और समाज सुधारक आ जाते हैं। भाई बाल विधवा नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए, स्त्री जाति का उद्धार करो। और जो माइनर हैं, जो कम लोग हैं, उनका उद्धार करो। फिर वो लोग आएंगे हम जैन लोग हैं, हम कम लोग हैं, हम मुस्लिम हैं, हम कम हैं। इस तरह से व्यवस्थाएं समाज की चलती रहती हैं। तो ये समाजनिष्ठ विधियों की व्यवस्था करते हैं। तो जो समाज सुधारक हैं उसमें कुछ समाजनिष्ठ विधियां होती हैं। आप देखिए विवाह शादी होते हैं तो सबके अपने अपने होते हैं रीति रिवाज, और सब बड़े चाव से उन रीति रिवाजों को बड़े मोह के साथ, बड़े लगाव के साथ, जिसके घर में विवाह होता है 1 महीना से ऐसा हो वैसा हो, मेरी बहनें आएंगी, मेरे भाई आएंगे, हमारे यहाँ भात का सिस्टम होता है, हमारे यहाँ ये होता है, बड़े बड़े लंबे उसमें ही खो जाते हैं। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, वहाँ भी सीता जी के यहाँ पे जो बैठे थे और भगवान श्री राम के यहाँ पर, तो वहाँ भी आपस में समधी समधन में कहा सुनी हुई। राम जी के यहाँ से लोग बोले अरे भैया इनके यहाँ से तो धरती से लड़कियां पैदा होती हैं, है ना। और सीता जी के यहाँ से क्या हुआ, अरे भैया इनके यहाँ तो यज्ञ में खीर खा के लड़के पैदा होते हैं। तो आज भी ये सिस्टम चले आ रहे हैं। तो ये हंसी, तो समाज में रहकर मनुष्य इस तरह से रहता है और निष्पाप जीवन जीता है। देखो कोई व्यक्ति पाप करना भी चाहता है तो इस डर से नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये ना कह दे कि ये कैसा गंदा व्यक्ति है। अभी तो थोड़ी सी ये बात वैल्यूज नहीं रह गई हैं, लेकिन पहले ऐसी वैल्यूज थी। आप क्या समझते हो, मैं घर से बाहर निकलूंगा लोग मुझे ताना देंगे ना, तुम लोग तो घर में बैठी रहती हो, तुमसे कौन कहेगा। फिर घर की बुआ जी हो गई, दादी जी हो गई, अरे हम मंदिर में जाते हैं 50 लोग हमारे पास आते हैं, कोई क्या कहेगा इनके घर की बहन बेटी कैसी है, कैसे इनकी बहू निकलती है। तो मनुष्य समाज में इज्जतपूर्ण जीवन जीता है इस तरह से। तो कुछ विधियां बनाई जाती हैं, कुछ रीतियां बनाई जाती हैं, और मनुष्य कोई मेरे विषय में क्या कहेगा ऐसे निष्पाप होकर जीवन जीता है। समाज निष्ठ विधि के अंतर्गत विवाह विधि एक बड़ी उत्तम विधि है। अच्छा किया, क्योंकि नहीं तो मनुष्य क्या होता, आदिवासी होता, पशु होता है ना, पशु को पता नहीं होता। जैसे कल परसों बंदर का बताया था, नंगा धड़ंगा घूमता है परंतु 10 बानरियों के संग रहता है। तो पशुओं को नहीं पता कि कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी बेटी है, कौन उसकी बहन है। ऐसे गिरे लोगों को तो पशु कहा जाता है कि तुझे मालूम नहीं। उनको सिखाया जाता है हर स्त्री को मातृवत समझ। तो वहां जब हमारे स्वामी महाराज गए विदेशों में, उन्होंने पहला ये सिखाया, अवैध स्त्री संग नहीं, क्योंकि वहां कुछ पता ही नहीं चलता। आज डिवोर्स से दूसरे पल शादी है। वहां तो कम से कम 90% शादी इसीलिए होती है, पैसे के लिए होती है। अब यहाँ भी सिस्टम आ गया है, लड़का पैसे वाला है, लड़की की शादी कर दो, कल घर में आएगी तो कम से कम डिवोर्स होगा तो अपना जीवन तो पहले डिवोर्स, शादी बाद में, पहले डिवोर्स की सोचते हैं। ये सब बातें हम सभी जानते हैं, सभी लोगों को पता है। तो जो विवाह विधि रखी गई ये बहुत अच्छी विधि है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान बना 1949 में, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, हमारा संविधान बना जब मनु स्मृति रखी गई। मनु स्मृति को बेस बनाकर संविधान बनाया गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसमें ये रखा गया कि हिंदू विवाह कैसे होंगे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ इत्यादि रखे गए।
हिंदू विवाह अब एक उम्र रख दी गई 18 वर्षों की, लड़की की 21 वर्षों की, अभी 18 वर्ष कर दिए। तो इस तरह से ये विवाह बहुत उत्तम विधि है, क्योंकि इसमें मनुष्य ज्यादा इज्जत के साथ, ज्यादा मर्यादा के साथ, ज्यादा सम्मान के साथ रहता है। आप एक पत्नी के साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, समाज में उनको उन्नत बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी विधि है। यदि समाज में विवाह की विधि नहीं होती तो मनुष्य आज इतना उन्नत होता भी नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने विवाह के लिए बिल्कुल मना नहीं किया है। मना कहाँ होता है? जब स्त्री को भोग बुद्धि से देखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब विवाह में पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, पाणी ग्रहण संस्कार, एक हाथ दूसरे हाथ को थामता है, बीच में वो बना दी जाती है कुछ हल्दी की लोई वगैरह, उसमें रख दी जाती है बीच में, और कहा जाता है, क्या कहा जाता है उस समय? मैं समाज की वृद्धि के लिए, संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में सौंपता। लेकिन वहीं पर यदि काम वासना है, भोग बुद्धि है, तो वो निकृष्ट है। वो बहुत खराब है, वो उत्तम नहीं है। विवाह विधि इस प्रकार से है, दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान का भजन करते हैं तो विवाह होना बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। मन में यदि कोई भाव है स्त्री को लेकर, स्त्रियों को पुरुष को लेकर के कोई भाव है, तो संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। ये भागवत में भी बताया है और वही भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। विवाह बुरा नहीं है, बल्कि तो सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को। लेकिन आज के विवाह की स्थिति में गड़बड़ है। लड़की कहती है मैं उसको घर के काम से चिढ़ हो गई है, घर का काम नहीं करना। बाहर ऑफिस में कम त्रास है? ऐसी ऑफिस में पैसा देते हैं क्या? कितना त्रास है। तो पति भी थक कर आ रहा है, पत्नी भी थक के आ रही है, इतना पैसा। और जब पैसा जीने का समय आता तब तक तो हजारों बीमारियां लग जाती हैं। तो पहले व्यवस्था अच्छी थी, पति कमाता था, पत्नी घर में रहती थी। पत्नियों को यानी स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया इसलिए गया था कि कल कुछ काल का बुरा प्रभाव आ जाए, लड़की किसी के आगे भीख ना मांगे, कोई इसके ऊपर बुरी नजर ना रखे, ये अच्छे से कहीं टीचर बन जाए कि अच्छे से कमा ले। परंतु आज इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये कोई कम थोड़ी है, बेचारी सुबह से रात तक थक कर आती है, कितना सब कुछ झेलती है। और फिर पुरुष को इसलिए छूट नहीं दी जाती कि आप ऑफिस में जाओ, आपका चरित्र ही नहीं है, वहां इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। संयम और चरित्रवान बनने के लिए विवाह है। सब चीजें सब समझते हैं। ऐसी दशा में मनुष्य भी पशुओं की भांति उच्च श्रृंखल होकर भ्रमण करता। साफ कह रहे हैं, यदि विवाह नहीं होता तो मनुष्य बड़ा उपद्रवी हो जाता, पशु के समान उद्यमी बन जाता, यहाँ वहां इधर उधर उच्छृंखल स्वतंत्र होकर। स्वतंत्र मतलब यहाँ स्वच्छंद मतलब क्या? मुझे किसी का बंधन नहीं है, ऐसे ही घूमता। खाओ पियो, ऐश करो, ऐश करो, ये जो चीज है ये बहुत ही गंदी चीज है। इन्हीं लोगों के लिए कहा गया। हमारे भारतवर्ष में तो अभी भी ऐसी चीजें हैं। हमारे आज भी 10% पुरुषों को छोड़ दिया जाए, हिंदू लोग 90% अपनी आंख नीची रखते हैं। माँ बहनों को माँ बहन के समान समझते हैं। हर स्त्री को माँ बहन के समान समझते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी के ऊपर यह सिखाया जाता है। और हर माँ को अपने पुत्र को यह सिखाना चाहिए, हर माँ को अपने बेटे को यह सिखाना चाहिए कि समाज में तू हर लड़की की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। तू कभी किसी को गलत निगाह से नहीं देखेगा। लड़की भी बड़ी हो जाए तो उसको सिखाओ कि देख, ये तेरे हाथ की ये लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर कोई आना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की खुद रक्षा करनी होगी, अपने सम्मान की, अपने मर्यादा की खुद रक्षा करनी होगी। ये शरीर तुम्हारा है और किसी का नहीं हो सकता, तुम ही ऐसे को संभालोगे।
तो समाज में इस तरह से रहना होगा। किसी किसी देश में पहले विवाह की प्रथा नहीं थी, परंतु जब उन देशों में नाना प्रकार के सामाजिक उत्पात होने लगे तब वहां भी विवाह विधि का प्रचलन हुआ। भविष्य पुराण में से वर्णन आता है। तो पहले भारत ये देश था, उसके बाद ये देश आगे बिखरता चला गया, बढ़ता चला गया। आज भी कुछ ही समय में बांग्लादेश, पाकिस्तान, सुमात्रा, जावा, भूटान, तिब्बत, ये नेपाल, ये सब भारत के तो अंश हैं। जो गोवा था वो वास्को डी गामा ने ढूंढा। अमेरिका तो वहां कोलंबस ने देखा, लेकिन वहां पर विवाह की प्रथा नहीं थी। आज भी वहां पर विवाह का कोटा मालूम ही नहीं होता है। लेकिन अब देखो वहां के लोग आ रहे हैं, इस्कॉन वगैरह में आते हैं, गौड़िया मठों में आते हैं और कहते हैं वैदिक ऋचाओं से हमारा या महामंत्र के साथ वैदिक पद्धति से हमारा विवाह हो। अब वो ज्यादा शालीन जीवन जी रहे हैं। वहां के लोग अब साड़ी इत्यादि पहन रहे हैं। तो गड़बड़ कहाँ है? जहां पर संस्कारों की कमी है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, लेकिन संस्कार सिखाना भी तो उनका कर्तव्य है। 9th-10th आते आते बच्चे सब कुछ समझ लेते हैं। उनको स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जाता है, साइंस में। उनके साथ खुलकर बैठकर बात करो, उनको बताओ शिष्टता क्या है और अशिष्टता क्या है। ये हम सबकी ड्यूटी है। यदि हम एक भक्त बच्चा, एक संस्कारी बच्चा इस समाज को देते हैं तो वो लड़की या लड़की दूसरे घर में जाती है तो उस कुल को भी पवित्र करती है। सिखाना चाहिए। किसी किसी देश में ये बताया, वहां पे विवाह विधि का प्रचलन हुआ जब एक पुरुष उच्च श्रृंखलता मनमानी को त्याग कर, परमेश्वर को साक्षी रखकर, अग्नि को साक्षी रखकर, सूर्य को साक्षी रखकर, पंचभूतों को साक्षी रखकर, समाज के लोगों की सम्मति से एक स्त्री को ग्रहण कर संसार यात्रा की नींव रखता है तो उसे विवाह कहते हैं। एक स्त्री को लेता है और फिर आज से हमारी संसार यात्रा प्रारंभ होगी। हम सुख दुख में एक दूसरे के सहभागी होंगे। तू मेरी सहधर्मणी है, धर्म में मेरे साथ साथ चलने वाली है। राम बहुत अश्वमेध यज्ञ करते थे और सीता, जब सीता जी चली गई, कहा जाता है कि बहुत समय तक रहे, लेकिन जब भगवान श्री राम को कहीं पे लिखा है 11,000 वर्ष, कहीं पे 13,000, जब उनका राजकाल पूरा होने वाला था, उसी के कुछ समय पहले ही सीता जी गर्भवती हुई। 2 वर्णन आता है। एक तो भगवान श्री राम के दूत या भगवान श्री राम रात को वेश बदल कर घूमते थे, तो कोई महिला आकर के आ गई इधर और उसका पति कहने लगा कि मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा, मैं कोई राम नहीं हूं जो पराये घर में रहने वाली सीता को इस तरह से रख लेगा। राम बोले, अरे मेरे लोकापवाद हो रहा है। फिर और आगे गए तो वहां इसी तरह से बातें हो रही हैं। तो राम ने क्या किया? सीता का त्याग कर दिया, पकड़ा लक्ष्मण जी को। अच्छा, सीता को तो वाल्मीकि जी ने संभाल लिया, ये एक व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था ऐसी है, ऐसा भी कहा जाता है कि जब गर्भवती सीता जी हुई तो उन्होंने कहा, राम मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा वातावरण मिले, ऐसा धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण मिले जहां पर मेरे बच्चों के संस्कार अच्छे हों। तो इसलिए ये लीला रची गई। जो भी है, भावना दोनों के पीछे ही अच्छी है, भावना कहीं खराब नहीं है। भगवान श्री राम मर्यादा के हैं, वो मर्यादा का जीवन जीने आए थे और सीता भी अपनी जगह ठीक है। और उसके बाद जब सीता आ गई है तब भगवान श्री राम सबके सामने कह रहे, सीता तुम्हें फिर परीक्षा देनी होगी। सीता कहते, और कितनी बार राम, अब बस। हे धरित्री, हे माँ, मुझे अपना लो। और फिर वहां से सिंहासन आ जाता है, सीता चली जाती है, राम धनुष उठाते, धरती में तुझे चूर चूर कर डालूंगा। बस सीता नीचे उतर जाती है, सिंहासन आता है, चली जाती है और एकदम धरती बंद हो जाती है। तो भगवान श्री राम ने जिस तरह से भाई का
किस तरह से अपने छोटे भाई को रखना है, और भरत जी ने किस तरह से हमें बड़े भाई के साथ रहना है। निषाद केवट के साथ, अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी के साथ बताया, विभीषण के साथ मित्रता का भाव कैसे रखना चाहिए। तो ये सब सामाजिक विधियां हैं, जहां पर देखो श्रीमद् भागवत में लिखा है, यदि एक भाई दूसरे भाई का खाता है, करोड़ जन्मों तक उसको नरक से कोई छुड़ा नहीं सकता। और यदि कोई ये कहता है कि मेरे भाई ने मार लेने दो, वो अपना ही भविष्य खराब कर रहा है। परंतु अपना भजन मत रोको। और ये कथा तो सभी महात्मा सुनाते हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दो भाई थे, एक आस्तिक जो भगवान पे विश्वास करता था, एक नास्तिक जो भगवान पे विश्वास नहीं करता था। दोनों भाई साथ साथ चलते थे। एक भाई को कोई ना कोई कभी संकट आते ही रहते थे, विपत्तियां आती रहती थी। जो बहुत भजन करता था और जो बिल्कुल नहीं करता था, वो बहुत मजे से रहता था, तो छोटे भाई का मजाक बनाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों भाई चले, बोले ठीक है मैं तो मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, बोले तू मंदिर जा, मैं तो जा रहा हूँ अपने रास्ते, मुझे बहुत काम है, अपना घर देखता हूँ, ये सब देखता हूँ, तेरी तरह से नहीं हूँ मैं। उसी समय जो मंदिर जा रहा था उसका वो भाई रास्ते में गिर गया टकरा करके, और भाई हंसने लगा। और जैसी वो घर दुकान पे पहुंचा, उसी दिन से उसकी ग्राहकी बंद, सब कुछ खत्म, और छोटे भाई का उसी दिन से उत्थान प्रारंभ हो गया। तो पूर्व जन्म के कुछ कर्म है जो हमारे प्रारब्ध बनकर हमारे पीछे पीछे घुमा करते हैं। इन प्रारब्ध को काटने के लिए ही भजन है। भजन किस लिए है? संसार का बंधन, निर्बंध होकर हमें चलना है। काटो यम की फांसी, यमराज के दर्शन नहीं करने हैं। यद्यपि यमराज महाभागवत है, नचिकेता को उन्होंने उपदेश दिया है, आत्मज्ञान दिया है, तथापि भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वो नरक की व्यवस्था को संभाले हुए। तो जन्म मरण नहीं होना चाहिए। तो जब इन देशों में, तो आजकल के जो बच्चों को सिखाया जा रहा है ना, बी ऑफ योर सेल्फ, स्टैंड लो अपने लिए, ऐसा करो वैसा करो, चालाकी धूर्तता मत सिखाओ। साचे को राचे राम, जिसका दिल सच्चा है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। कभी भी देख लेना, भक्तों का कभी कोई ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई कितनी भी चतुराई क्यों ना कर ले, तो विवाह हो जाता है। विवाह के बाद संतान होने पर उनका पालन पोषण करते हैं और बच्चों को उचित शिक्षा देकर उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर देते हैं। खुद भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रभुपाद जी को उचित शिक्षा दी, घर से बाहर निकाला, उनको पढ़ाया लिखाया। जितने भी बच्चे थे, बच्चियां थी, जब तक भक्ति विनोद ठाकुर रहेंगे तब तक गृहस्थ के लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। कौन गृहस्थ नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ता है गृहस्थ होने से। जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो घर के बंधन लग रहे हैं ना, वो टूटते चले जाएंगे। ये प्रोसेस है। भजन क्रिया जहाँ शुरू हुई, अनर्थ वहां से हटने लग गए। घबराने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, और भजन और जप बढ़ाने की जरूरत है। कोई तुम्हारे दुखों को नहीं मिटाएगा। सब दुखी है, सुखी वही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। ये आना ही है, ये स्वाभाविक है। इससे क्या घबराना? मौत है, गरीबी है, केसेस हैं, ये सब संसार का चलन है, व्यवहार, ये चलेगा ही। हमें ऐसे में कमल के समान रहना है, चरण कमल।
तो गुरुदेव भी संसार में रहे, परंतु कमल की तरह ऊपर उठ गए। हम भी वैसे ही रहेंगे, जब तक जीना है ऐसे ही जिएंगे। संसार में कोई कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। What is this? क्या नाम है इनका? भावना दीदी, भावना दीदी अपना स्पीकर ऑफ करिए, कर दिया। तो संतान की बात बता दी और उनको बता दिया कि उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा। संसार में वर्तमान मानव वृंद परस्पर मातृभाव भातृभाव परस्पर भाईचारे की भावना रखें, कोशिश करें दूसरों का कष्ट हटा सके, तो पूरी कोशिश करें। न्याय के अनुसार अर्थात बेईमानी से धन का संग्रह ना करें। धन कम है चलेगा, लेकिन बेईमानी नहीं चलेगी। न्याय के अनुसार अर्थ संग्रह करें, इस तरह से अपनी जीविका का निर्वाह करें। सत्य रहें, हमेशा सत्य का पालन करें। मिथ्या झूठे व्यवहार का, झूठी बोली का, दिखावटी का दमन करें। इत्यादि कार्यों द्वारा संसार की उन्नति की व्यवस्था करते हैं महापुरुष। अब बता रहे हैं, समाजनिष्ठ प्रवृत्ति मानव जाति का प्रधान धर्म है। तो मनुष्य शरीरनिष्ठ होता है, मनोनिष्ठ होता है, अब समाजनिष्ठ, ये मानव जाति का धर्म है। स्कूल में प्रेयर गवाई जाती है ना, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जामे, वह सत्य हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। भक्तों के जीवन में ये गुण अपने आप ही आ जाते हैं। गुरुदेव जहां भी जाते थे क्या कहते थे? सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ, जो हमारे भारत का धर्म है। विदेशों में जाकर के तार ठोक के कहते थे, भारतीय संस्कृति है ये, हमारा धर्म शाश्वत धर्म है, ये सनातन है। मैं इसी की बातें आपको बताने आया हूँ। तो समाजनिष्ठ प्रवृत्ति मानव जाति का प्रधान धर्म है, वो समाज के बिना रह नहीं सकता। सभी देशों में, सभी कालों में मानव जाति में इस धर्म को लक्ष्य किया गया है। सभी कालों में मानव जाति को, है ना। ईसा मसीह थे, उन्होंने क्या किया? समाज के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, और उनकी कुछ कहानी है, इस तरह से उनको खड़ा कर दिया गया और यहाँ पे कीलें ठोक दी गई। कोई तो ऐसा नहीं होता, लोगों ने उनको भगवान मान लिया कि ऐसा तो कोई करता नहीं, ऐसा बलिदान कोई देता नहीं है। हमारे अभी समाज को उत्थान करने वाले बहुत लोग आए, सबने अपने अपने प्रकार से किया। एक समय हमारा गोल्डन टाइम आया, जब मध्वाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी आए, निम्बादित्य जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए, गौर गदाधर आए, उसके बाद फिर चक्रवर्ती ठाकुर आए, रूप गोस्वामी आए। भगवान भेजते ही रहते हैं, और यही भारत के लोग सब जगह जाकर, अभी देखो जर्मनी में संस्कृत का प्रचार है, जबकि यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है। एक दिन जर्मन संस्कृत का प्रधान केंद्र बन जाएगा। हमारे यहाँ तक्षशिला और ये नालंदा, ये विश्वविद्यालय थे, यहाँ बहुत अधिक प्रचार किया जा रहा था। बड़ी सुंदर सुंदर लाइब्रेरी थी। चीन से फाइयान आया, हुएनसांग आया, यहाँ विद्या का अध्ययन किया, परंतु कुछ ऐसे दुष्ट लोग आ गए जिन्होंने लाइब्रेरी की लाइब्रेरी जला दी। फिर से आएगा, फिर से सनातन धर्म का प्रचार हुआ। सनातन धर्म की हमेशा जय होती है। फिर से प्रचार हुआ, फिर से हम लोग विदेशों में गए। हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। तो असुरत्व तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन असुरत्व पर हमेशा, रावणों पर राम की जीत होगी होगी। दुष्टों पर हमेशा हमेशा देवता जीतेंगे। जो सच्ची प्रवृत्ति का मनुष्य है, लगता है वो आज हार रहा है, लेकिन जीत एक दिन उसी की होगी, क्योंकि वो सत्य पर, शाश्वत धर्म पर खड़ा है। तो हर समय में, हर देश में, जिस देश में वहां के लोगों की जितनी अधिक सामाजिक उन्नति और सभ्यता की समृद्धि होती है, उस देश में समाजनिष्ठ विधि भी उतनी ही अधिक परिपक्व और बद्धमूल होती है। जिस देश में
जितनी अधिक सामाजिक उन्नति होती है, जो समाज जितना उन्नतिशील होता है और सभ्यता की समृद्धि होती है, सिविलाइजेशन, है ना, कैसे होगा? देखो भैया, इनके यहाँ महल है, महलों में ये लोग रहते हैं, यहाँ का ऐसा जीवन है, इनकी कल्चर है, अच्छा वहाँ पर इस तरह का जीवन होगा, बहुत अच्छा उनका रहन सहन है। लड़की की शादी कर रहे हो, घर पे देखो तो सी रहन सहन कैसा है, अचानक जाना, चुपचाप देख कर आना। अच्छा, और एक चीज हमने सुनी, ऐसा चल गया है, लड़की पढ़ने जाती है, अपने दूध लगा दिए, पीछे पीछे जाओ तो लड़की कहाँ जाती है, कैसे जाती है? उन्नति समाज की चाहिए, चरित्र चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जहां पर जितनी अधिक परिपक्व होगा, कपड़ों से पता चल जाता है ये कौन से कल्चर का लोग है। धोती को लुंगी की तरह बांध देते हैं, कभी साउथ का कोई आ गया, चनिया चोली पहनकर आ गया, तो गुजराती आ गया, लांग की धोती पहन के आ गए तो मराठी आ गई, मराठन आ गई। कोई भी समाज, कोई भी जाति निम्न नहीं है, लेकिन जो जितनी अधिक उन्नत होगी, जितनी परिपक्व होगी, समाज की समृद्धि उतनी ही मानी जाएगी। संसार की सारी जातियों में आर्य जाति की सामाजिक उन्नति और सभ्यता सबसे अधिक है। आर्य जाति के लोग कौन? जो भारत के रहने वाले हैं, इनको ज्यादा सभ्य माना गया। यही भारत के लोग हैं जो 4 वर्ण और 4 आश्रम में रहते हैं। यही भारत के लोग हैं, यहाँ बेटी बेटी होती है, पुत्र पुत्र होता है। और जगह ये सब विधान नहीं है। मुसलमान में तो खाली माँ का जाया छोड़कर कहीं भी विवाह कर सकते हैं, कोई विधान ही नहीं है। इसलिए कितनी मुस्लिम लेडीज आज कह रही है कि अरे हमारा समाज फालतू का समाज है, यहाँ कोई है ही नहीं, हिंदू लोग कितने अच्छे से जीते हैं। और प्रथा चल गई है, लड़कियां मुसलमानों से शादी कर रही है, मुसलमान, ये सब उन्नत सभ्यता नहीं है, ये ठीक नहीं है, यह सर्वसम्मत है। आर्य जाति की जितनी भी शाखाएं प्रशाखाएं निकली हैं, उनमें भारतवासी आर्य शाखा ही विद्या, बुद्धि और सामाजिक विषयों में सबसे अधिक उन्नत है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये भारतीय लोग हैं। आज भी यहाँ पर विवाह होता है, हमारे चतुर्वेदियों में शाखोच्चार होता है। शाखोच्चार मतलब वैदिक मंत्रों का पाठ होता है। आज भी बुलाए जाते हैं। एक जन आएगा यजुर्वेद के मंत्र चल रहे हैं, एक जन आएगा तो अथर्ववेद के मंत्र चल रहे हैं। खुद हमने देखे हैं। एक मंत्र बोला, दूसरे बोले, तीसरा बोला, बिना देखे मंत्रोच्चार चलते चले जा रहे हैं। तो ये आर्य जाति जो हमारे आर्यंस हैं, अभी आर्यंस की परिभाषा कर दी, जो सिंधु घाटी में रहेंगे, सिंधु का हिंदू बन गया। लेकिन ये सभ्यता सबसे ऊंची है क्योंकि ये वैदिक मंत्रों पर चल रही है, वेदों को मानती है। तो भारतवासी आर्य शाखा ही विद्या में और बुद्धि में और हिंदू लोगों को ही उन्नत देखा गया। रामचरितमानस किसने लिखा? हिंदू ने। व्यास जी भी वही थे। तो जो कृष्ण को मानता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे हिंदू किसमें बढ़ गए? जो देवी जी को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, उनको शाक्त कहा गया। जो कृष्ण को मानते हैं उसको कृष्ण कहा गया। जो वृष्णि वंशियों को मानते हैं उनको वार्ष्णेय कहा गया। जो गणपति को मानते हैं उनको गणपत्य कहा गया, और जो सूर्य को मानते हैं उनको सौर कहा गया। और जो पंचोपासना करते हो वो अलग बात है कि अलग विचार होगा कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा नहीं है, परंतु ये जाति उन्नत रही और सामाजिक विषयों में एक दूसरे के दुख सुख में हर प्रकार से हमारे आज भी ऐसे ही चल रहा है कि शुभ कार्यों में आए ना आए, लेकिन यदि मृत्यु इत्यादि होती है तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। आज भी आपस में कह लेते हैं, अरे कोई काम हो, कोई कुछ हो तो हमें बुला लेना भाई, फोन नंबर लेके रखो। किस तरह से दाह संस्कार किया जाएगा, किस तरह से विधि विधान होगा। वैष्णव बनने के बाद बात अलग है, अभी समाज की बात चल रही है। यद्यपि वही आर्य शाखा आज
वृद्धावस्था को प्राप्त होकर बलहीन हो अन्य जातियों के अधीन हो गई है। यहाँ उन्होंने दुख व्यक्त किया कि अब आर्य शाखा भी वैसी की वैसी नहीं रह गई, ये आज वृद्ध हो गई है, अब युवा नहीं रही, बलहीन हो गई है, इसकी शक्ति भी खत्म होती जा रही है कलयुग के प्रभाव से, और हमारे ऊपर दूसरी जातियों का प्रभाव आ गया है। अरे क्या 4 घंटे फेरे, पंडित जी 1000 रुपए ले लो, फेरे फटाफट करो, इतनी देर तक कौन रहेगा। दूसरी जातियां हमारे ऊपर हावी हो रही है। पहले बरमाला डालने की प्रथा खाली हिंदुओं में थी, अभी सभी लोगों ने अपना ली। बहुत सारी रस्में हैं जो इधर उधर हो गई हैं, तथापि सामाजिक सम्मान में कभी भी कमी नहीं हो सकती। आज भी चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान और उससे भी बढ़कर वैष्णवों का सम्मान आज भी रहेगा, उसमें कमी नहीं हो सकती। किसी अर्वाचीन व्यक्ति के द्वारा भारतीय सभ्यता और समाज की उन्नति का प्रतिपाद किए जाने के कारण भारतीय आर्य शाखा वास्तव में हेय और लघु नहीं हो जाएगी। अर्वाचीन कोई नया व्यक्ति आ जाए और भारतीय सभ्यता और समाज की उन्नति का प्रतिवाद करे, विरोध करे, लेकिन उसके कारण जो हमारी आर्य शाखा है वो वास्तव में ना तो त्यागने योग्य है ना कम है, ये कभी भी कम नहीं होगी। हम उठेंगे, हमारा राम मंदिर कोई तोड़ेगा, हम बनवा के रहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम कह के रहेंगे। हम कभी भी किसी से कम नहीं हैं। चाहे कोई लाख बार कहे मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती, हम और भी ज्यादा मूर्तियां खरीदेंगे, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, घर घर में बनाएंगे। हमारी रामचरितमानस, हमारी रामायण, हमारी भागवत, हमारी गीता घर घर में क्या, देश में विदेश में सर्वत्र विश्व में गूंजेगी। किसी के ताकत नहीं है। रोम मिस्र यूनान सब मिट गए यहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल की कविता है। ये सभ्यता बहुत ऊंची है। जब राकेश ऊपर चंद्रमा पे तो नहीं पहुंचा, पर काफी चंद्रमा पे तो कोई पहुंच भी नहीं सकता, वो सूर्य से भी ऊपर है, वो सब झूठ है। लेकिन जब काफी ऊपर पहुंचा तो उसने इंदिरा गांधी से बात करी। इंदिरा गांधी से पूछा, राकेश भारत कैसा लगता है? कहा सारे जहां से अच्छा। तो जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय वैदिक धर्म है, भारतीय संस्कृति है, जिससे आकर्षित होकर विदेशी यहाँ पर आ गए। आपको पता ही होगा, जो हमारे राधानाथ महाराज हैं, शायद उनका कोई सुन भी रहा होगा, आप उनका आत्मकथा पढ़ो, उसमें साफ लिखा है कि कैसे कैसे करके मैं भारत आया। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं भारत आकर के भारतीयों की सेवा करूंगा, लेकिन मैं शिकागो में नहीं रहना चाहता जहां पर रात दिन गायों को काटा जाता है। जिस संस्कृति को भारतीय लोग उसके पीछे पागल हो रहे हैं, जीन्स की संस्कृति, फटी जीन्स की संस्कृति, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जो ऐसा दिखाता है, ऐसी फिल्मों का हम बहिष्कार करते हैं। ऐसी समाज की उन्नति का प्रतिपाद किए जाने के कारण भारतीय आर्य शाखा वास्तव में ना तो इसको हेय, त्यागने योग्य है, ना लघु है। भारतीय आर्य शाखा के हाथों से समाजनिष्ठ विधि की कितनी उन्नति हुई, उसे वेद शास्त्रों के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। तो हमारी जो समाजनिष्ठ विधि है, समाज में रहकर हमें विधि विधानों का पालन करना है। आज भी हमारा बच्चा यहाँ पर पैदा होता है तो 10 दिन तक समाज में, वैष्णव धर्म की बात मत करना, समाज में आज भी कहे जाते, भैया इस घर में बच्चे का जन्म हुआ है या मरण हुआ है, यहाँ पे अभी अशौच चल रही है, सूतक लगे हुए हैं, यहाँ का पानी नहीं पीना है। वैष्णव में ये सब नहीं होगा, ध्यान रखें। क्यों? ये विधि विधान है जो चल रहे हैं। हम जब इनसे ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वैष्णव समाज उन्नत समाज है, वो बड़ा धार्मिक समाज है। धार्मिक समाज और साधारण समाज को एक करना अपराध है। तो हमारी चरम उन्नति हुई है।
इसे संसार के सभी सदस्य और वैज्ञानिक व्यक्ति अवश्य ही स्वीकार करेंगे। हमारी भावनाओं के आगे सब कोई झुकता है। घर घर जाकर राम की कथा सुनाई जाती है। भाई हो तो राम जैसा, भाई हो तो भरत जैसा, उदाहरण दिए जाते हैं। और सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, यद्यपि वो भक्त नहीं है तो भी सत्य पर तो रहे। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृश्य हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जो किसी ने उपदेश दिया तो तुलसीदास जी ने क्या कह दिया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, आचरण करके दिखा। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. ये चरित्र की रक्षा जो है ये भारतीय लोग करते हैं। आज न्यू जनरेशन में काफी जागृति आई है। वो धर्म इत्यादि को नहीं मानते हैं, लेकिन लाइफ जो वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज जो हैं, उनको जरूर अपना रहे हैं। आज के बच्चे जितना भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, वो थोड़े समय पहले नहीं देखा जा रहा था। आज न्यू जनरेशन आई है, वो ज्यादा ब्रिलियंट आई है, वो समझना चाहती है। थोड़े थोड़े संस्कार हम लोगों को सिखाएं। बच्चे बहुत सीखना चाहते हैं। अच्छी बातें हमेशा अच्छी होती है, हमेशा सच्चाई की जीत रहेगी, धर्म की जीत हमेशा होगी। इसलिए हमें इन बच्चों को सिखाना चाहिए। अब बता रहे हैं वर्ण और आश्रम विधि। ऋषियों ने सूक्ष्म वैज्ञानिक विचारों की भित्ति पर समाजनिष्ठ विधि को 2 भागों में विभक्त किया है। तो ये जो विचार है, ये साधारण में समझ लेना, इनके पीछे विज्ञान छुपा है। सुबह उठना है प्रातःकाल, इसके पीछे कितना विज्ञान है। अमृत बेला है, ब्राह्म मुहूर्त है, पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने देख लिया था। अब देखते हैं कि सूर्योदय के बाद जो सोता है उसकी बुद्धि कम हो जाती है, शरीर की खाल बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है, रोगी हो जाता है। सिखाया गया है हमारे यहाँ, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते तस् आयु विद्या यशो बलम। जो बड़ों को प्रणाम करता है, हमेशा बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जो ये नहीं करता वो धीरे धीरे बीमार पड़ता है और लोग उसका अपमान करने लग जाते हैं। तुम रास्ते में चलो, कोई मजदूर आ रहा है, हाथ गाड़ी खींच रहा है, उसको पहले रास्ता दे दो, साइड हो जाओ। हमारे यहाँ तो वो सवाल है कि सामने झाड़ू वाली आ रही है, उसको भी प्रणाम करके साइड दे दो। सबको सम्मान करना है। तो इन विधि विधानों का हमारे यहाँ बहुत आदर किया गया है। अब 2 भागों में बांटा गया है, एक वर्ण विधि और एक आश्रम विधि। समाजनिष्ठ मानव की 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है, स्वभाव और अवस्थान। अब बता रहे हैं कि जननिष्ठ धर्म से स्वभाव का गठन होता है तथा समाजनिष्ठ धर्म से अवस्थान की सुष्ठता स्थापित होती है। बता रहे हैं कि जननिष्ठ धर्म से, जो जननिष्ठ है, समाजनिष्ठ धर्म से स्वभाव का गठन होता है। किसी का क्षत्रिय स्वभाव होता है, किसी का ब्राह्मण स्वभाव होता है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो मैंने जातियां नहीं बनाई है, मैंने वर्ण बनाए हैं। जिसकी इच्छा है दूसरों को पढ़ाने की, वो ब्राह्मण बन जाता है। जिसकी इच्छा है कि समाज की, देश की रक्षा हो, वो क्षत्रिय बन जाता है। जो व्यवसाय, गौपालन इत्यादि करना चाहता है वो वैश्य, और जो 3 वर्णों की सेवा करना चाहता है, तो जैसे यदि पूछा जाए तो जो भी, चाहे कॉर्पोरेट जगत में नौकरी कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री जगत में नौकरी कर रहे हैं, ये सब शूद्र में आएंगे। नौकरी ही शूद्र है। शूद्र उसको नहीं कहते हैं जो कॉबलर है या स्वीपर है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकरी भीख नितान। अभी थोड़ी सी व्यवस्थाएं बदल रही हैं।
तो जिसका जैसा जन्मनिष्ठ धर्म से स्वभाव का, जो लोगों के साथ जैसा रखता है वैसा स्वभाव का गठन होता है, तथा समाजनिष्ठ धर्म से अवस्थान की सुष्ठुता संपादित होती है। समाजनिष्ठ, समाज में कैसे रहना, अवस्थान, इसमें जो हम रहते हैं उसकी सुष्ठुता अच्छी प्रकार से कैसे होगा, वो संपादन होता है। सामाजिक होने से ही मनुष्य का जन्मनिष्ठ धर्म नष्ट नहीं हो जाता। मनुष्य सामाजिक है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो जन्मनिष्ठ नहीं है, वो धर्म खत्म नहीं होता, बल्कि समाज के संबंध से वह जन्मनिष्ठ धर्म और भी अधिक पुष्ट हो जाता है। मनुष्य के स्वभाव से वर्ण विधि बनती है, जैसा मैंने बताया कि जो उपदेश देंगे वो ब्राह्मण, जो देश की रक्षा करेंगे क्षत्रिय इत्यादि। और अवस्था से, अवस्थान जो बताए, अवस्था से आश्रम विधि की व्यवस्था की गई है। अवस्थान मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति 25 से 50 वर्ष का भी है लेकिन उसने गृहस्थ नहीं बसाया तो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और मानो कोई 20 वर्ष में ही संन्यास ले लेता है तो कोई भी उम्र उसकी चली जाए वो सन्यासी ही माना जाएगा। यह अवस्थान है, वो किस रूप में रह रहे हैं। भक्त इन सब बातों के लिए कुछ नहीं है, है ना। गुरुदेव और हम और किसी को भी देखते हैं, और स्वामी महाराज काफी 50 वर्ष के बाद घर से निकले, गुरुदेव 26 वर्ष में ही आ गए थे। अवस्थान और वर्ण तो समाज के संबंध से पुष्ट होते हैं। ब्रह्मचारियों को सम्मान कौन देता है? समाज ही तो देता है ना। और फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि देखो, अरे हम लोगों से तो गृहस्थ बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं गुरुजी, ये तो बताइए। अरे ये लोग कितना सब कुछ कमाते हैं और हम लोगों को देते हैं। कितना त्याग है उन लोगों का, इतना त्याग तो देखा नहीं जाता कहीं और इतना त्याग। फिर गुरुजी और आगे कह रहे हैं, इतना त्याग करके हमको देते हैं और हम यहाँ पर मठ में भोग बुद्धि रख रहे हैं। ये पैसा आता है, इसमें हमारी भोग बुद्धि होनी चाहिए? नहीं। तो जन्मनिष्ठ धर्म नष्ट नहीं होता, बल्कि समाज के संबंध से और भी पुष्ट होता है। मनुष्य के स्वभाव से वर्ण विधि और अवस्था से आश्रम विधि की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि तू भैया 25 वर्ष का है तो ब्रह्मचारी बन के रहना, 25 से 50 है तो गृहस्थ बन के रहना। तू जैसा तेरा अवस्थान है वैसे ही आश्रम होगा। तुम सन्यासी बन के रह सकते हो 20 वर्ष की अवस्था में, ब्रह्मचारी बन के रह सकते हो। ब्रह्मचारी जो स्त्री का संग नहीं करता, स्त्री का सोचता भी नहीं है, स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं करता। सन्यासी जो मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से कृष्ण का ही हो गया। दंडी स्वामी, त्रिदंडी स्वामी। तो 20 वर्ष में भी हो सकता है, 22 वर्ष में भी हो सकता है। मनुष्य की शारीरिक मानसिक वृत्तियां अनुशीलन करते करते क्रमशः विकसित होकर एक स्थायी अवस्था को प्राप्त होती है। तो मनुष्य की जो शारीरिक और मानसिक वृत्तियां, तो जिस तरह से हमारा शरीर होता है और मानसिक रूप से चिंतन करते करते, मैं मानो एक बच्चा है, वो घर में रह रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं कितना सुंदर मृदंग बजाऊं, आहा कितना अच्छा कीर्तन होता है, वहाँ पर कितने सब नृत्य करते हैं, कब ऐसा होगा मैं भी ठाकुर जी के आगे नृत्य करूंगा। मैया कह रही है, अरे पढ़ना, क्या कर रहा है? हाँ 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 पढ़ता हूँ। फिर वो किताब खोलता है, फिर किताब के सामने फिर उसको वही दिखता है, वाह कितनी सुंदर किशोरी जी है, मैं भी मंदिर जाऊंगा, उनको इतना सुंदर सजाऊंगा, उनका इतना सुंदर अंगराग करूंगा, इतना सुंदर उनको मुकुट पहनाऊंगा, छोटी उनकी आगे बहुत अच्छी लग रही थी, मैं थोड़े फूल लगा दूंगा। उसका ध्यान वहीं जा रहा है। और मानो किसी ने जबरदस्ती किसी को आश्रम में भेज दिया और वहां पे गया और वहां पे कोई लड़की देख ली, अरे वो लड़की कितनी सुंदर है, हे राधा रानी मेरी इस लड़की से विवाह करा दो, बड़ी प्यारी लग रही है। तो ये हमारी मानसिक वृत्तियां हैं, उसी के हिसाब से सारी व्यवस्था है। तो ग्रह था के बने था के, घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, सब कुछ बात मन की है भाई। मन कहाँ रहता है? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी से महाप्रभु ने ये नहीं कहा
कि तुम मूर्तियां बनाओ। रूप गोस्वामी से कहा था, सनातन गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से भी कहा, लेकिन इनसे नहीं कहा। रघुनाथ गोस्वामी से कल पढ़ा ना, मानसी सेवा कर। जिसको जो आदेश मिले, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करी आए, तो ये विकसित होकर फिर एक स्थायी अवस्था बन जाती है। तो जिसको जो बनना होता है वो उसी घर में जन्म लेता है, उसको वही माहौल मिल जाता है, वही संस्कार मिल जाते हैं और वो व्यक्ति वहीं आगे बढ़ जाता है। डामाडोल मत रहो। कहा गया है शास्त्रों में, जैसा मन आए करके देख ले। तेरे को मठ अच्छा लग रहा है तो 20 दिन रह के देख ले। तो क्या मैं लाल कपड़ा पहन लूं? थोड़ा दिन रुक जा, सफेद कपड़े में ही रहे। नहीं जमता तो घर आ जा। मैं विवाह नहीं करना चाहता, मत कर, विरोध मत करो। जिसको जैसा जीना है जीने दो। तो उस स्थायी अवस्था से जो प्रवृत्ति दूसरी प्रवृत्तियों पर प्रभुत्व स्थापन करती है, वही प्रवृत्ति उस मनुष्य का स्वभाव कहलाती है। जो फिर उसका स्वभाव बन जाता है। वो ऐसे स्वभाव के हैं। बहुत मनुष्य के अंदर तत् कर्म प्रवर्तनात् उपदेशामृत में कहा, उस कर्म में प्रवर्तन होता है, लेकिन एक स्थायी स्वभाव बन जाता है। इनके पास, इनको नहीं अच्छा लगता, ये तो ऐसे ही है। फिर वो उसका एक स्थायी स्वभाव बन जाता है। जैसे आपका स्थायी स्वभाव बन गया, सुनेंगे तो कृष्ण की, नहीं तो नहीं सुनेंगे, हटाओ जी। कहेंगे तो कृष्ण के विषय में, क्यों कहे, बहुत हो गया, हटाओ जी। तो स्वभाव बन जाता है। और एक दुर्भागा ऐसा भी होता है, जिसको भगवान का नाम सुनाओ उसको नहीं अच्छा लगता। तिन्हई सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। तिन्हई सोहाय न अवध बधावा। अवध में भगवान के लिए कल राज सिंहासन पर बैठेंगे, राम राजा बनेंगे, बधाई बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छे नहीं लग रहे। जैसे कि चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती कि पकड़ा जाएगा, देख लिया जाएगा। तो बहुत से दुर्भाग्य लोगों को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, अपना जीवन नष्ट मत करो। जब उसकी सुकृति जागेगी, तुम लोगों के हाथ का प्रसाद खा खा करके, कभी तो उसके अंदर जो इतना सारा कलमश भरा है, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। एक दिन उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। पर कलमश ही बहुत भरा पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने साथ क्यों दिया? इसीलिए दिया कि धीरे धीरे तेरे हाथ का प्रसाद खाएगा, तेरा दर्शन करेगा। जब कोई ना कोई जन्म में तो ऐसे ही पड़ा रहता है बेचारा, दया करो उनके ऊपर। तो समाज निष्ठ जननिष्ठ व्यवस्था बताई गई। और अब बताएंगे 4 प्रकार के स्वभाव, जो हम सोमवार को प्रश्न होंगे। 4 प्रकार के स्वभाव मैं पूरा ही कर देती हूँ, 2 मिनट में कर देती हूँ। मनुष्य की उत्कृष्ट प्रवृत्ति से ही उपयुक्त 4 प्रकार के स्वभाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उदित होते हैं। नीच प्रवृत्ति से अंत्यज, जो चारों जाति से बाहर है, उनको अंत्यज कहता है, चांडाल इत्यादि। इसमें म्लेच्छ भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, ईसाई भी आ जाएंगे, ये सब अंत्यज हैं। अंत्यज स्वभाव को त्याग करने के अतिरिक्त दूसरी कोई विधि नहीं है। बोलते देखो भैया, तुम दूसरी जाति में तो चले गए हो, परंतु अपने स्वभाव का त्याग कर दो, आस्तिक बनो। बहुत नास्तिक हो गए, क्या क्या पशुओं को काटते हो, क्या क्या करते हो, अंडे खाते हो, क्या क्या नहीं करते हो तुम। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अरे तुम्हारा पेट के शमशान स्थल है क्या, जो मरी हुई वस्तुओं को खा के अंदर डाल रहे हो? क्यों मरी हुई चीजों को खाते हो? अंतर स्वभाव को त्याग करने के अतिरिक्त दूसरी कोई विधि नहीं है। जन्म से लेकर दृढ़ प्रवृत्ति, निर्बंध प्रवृत्ति के उदय होने तक संग और अनुशीलन के अनुसार ही प्रबल प्रवृत्ति का बीज अंकुरित होता है। तो साथ होना चाहिए। तज मन हरि विमुखन को संग, जो हरि के विमुख है उनका त्याग कर दो। तज्यताय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा पति नहीं, पत्नी नहीं, बहन नहीं। अरे जब देखो जब भगवान का विरोध करता है, करती है, हट।
बिल्कुल अलग कर दो, वो तुम्हारा है ही नहीं। ध्यान रखो, अकेले हो तुम, अकेले ये सब है ना, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तुम्हारे कर्म ही चारों तरफ घूम रहे हैं और कुछ नहीं है ये, जिनसे इतना लगाव लगा कर बैठे हो। सरप्राइज दूंगा, गिफ्ट दूंगा, आज ये सेलिब्रेट करूंगा, वो करूंगा, ये सब जो कुछ भी है सब कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो हम जन्म से लेकर जब तक कि हमारी प्रवृत्ति उचित ना हो जाए तब तक हमें अनुशीलन के अनुसार ही हमारी प्रवृत्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। और छोटे बच्चे तो मिट्टी के ढेले के समान होते हैं, जिनको जैसा ढलाव ढल जाते हैं। तो पौधे के रूप में यह अंकुर धीरे धीरे बढ़ता है, पुनः बढ़कर वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और पुष्ट होता है। तो अब यहाँ पर बताएं कि पूर्व जो स्वभाव होता है वो कर्मों के अनुसार उदित होता है। इसलिए बच्चे को रखी जाती है, चाकू भी रखा जाता है, शास्त्र भी रखा जाता है, क्या क्या चीज रखी जाती है कि बच्चा क्या उठाएगा, धन रखा जाता है, उससे पता चल जाता है ये आगे क्या बनेगा। तो स्वभाव पूर्व कर्मों के अनुसार ही, और उसी घर में जन्म होता है जैसे हमारे कर्म होते हैं। ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है, जिस वंश में जिसका जन्म होता है उस वंश का स्वभाव ही बचपन से संसर्ग के कारण उसका अपना स्वभाव बन जाता है। अरे जो 8 महीने से हुआ उसको अंडे डाल दिए मुंह में, उसको तो अंडा ही अच्छा लगेगा ना। और जिसने कभी प्याज लहसुन खाया नहीं उसको उल्टी आ जाएगी, तो उसका वैसे ही स्वभाव बन जाता है। फिर भी देखा जाता है घर में 2 प्रकार के लोग हो जाते हैं, तो ये उसका पूर्व जन्म का, हमारा भी कुछ संस्कार रहा, उसका भी रहा, चलो मिट भैया निकाल दो उसको, मत मोह मत रखो। तो जिस वंश में उसका वैसे ही स्वभाव बन जाता है, बाद में विद्या शिक्षा और दूसरे अच्छे या बुरे संसर्गों के कारण बचपन के गठित स्वभाव में कुछ उन्नति या अवनति होगी, यह स्वाभाविक है। बाद में कुछ विद्या के कारण कुछ उसको शिक्षा मिल गई या कुछ अच्छा या बुरा संग मिल गया, उसके कारण उसके स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए ध्यान यह रहना चाहिए कि संग किसके में रह रहा है, ये बहुत जरूरी है। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। शुद्ध स्वभाव ने मनुष्य को शुद्ध स्वभाव से युक्त संतान और ब्रह्म स्वभाव वाले मनुष्य को ब्रह्म स्वभाव से युक्त संतान उत्पन्न होना ही उचित है। इसमें तुमको याद आ रहा होगा, जब हिरण्यकशिपु गया था उससे कहकर कि मेरा भैया हिरण्याक्ष को इस विष्णु ने मारा है, अब मैं इस विष्णु को मारने के लिए तप करने जा रहा हूँ। तो वहां पर 2 तोते थे जो वहां नारायण नारायण कह रहे थे, अरे मैं तो अच्छा काम करने निकला, ये क्या नारायण नारायण की आवाज कर गई। तो घर लौट आया, घर लौट करके उसने कहा आप तो तपस्या के लिए गए थे। कयाधु बोली आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा नहीं रहा, मेरा तो शुभ के लिए गया था, शुभ हो गया। अरे क्या शुभ हो गया बताओगे तो सही। बोला अरे वहां 2 तोते थे नारायण नारायण कह रहे थे। क्या कह रहे थे? नारायण नारायण कह रहे थे। क्या क्या समझ में नहीं आया, फिर से बोलो तो। अब उसने क्या किया, कयाधु ने कई बार उसे नारायण नारायण कहला दिया। बस वो कयाधु के साथ रहा, बस उसी जन्म में वो प्रहलाद हो गए। इसी प्रकार से बलि महाराज है, प्रहलाद, ये दैत्य वंश में भी ऐसे संतान उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं ये तो अलग बात है, ये तो एक्सेप्शन हो गया, अपवाद है। लेकिन जो जिस वंश का है वहां पर उसी स्वभाव से युक्त संतान पैदा हो तो अच्छा है। संतान भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, संतान चरित्रहीन नहीं होनी चाहिए। परंतु वो खुद ही कह रहे हैं ऐसा होगा ही कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण स्वभाव का होगा ही, ऐसा कहा नहीं जा सकता, वो अपवाद भी है। इसलिए शास्त्रकारों ने जब स्वभाव का निरूपण किया तो वर्ण विधान करने के अभिप्राय से संस्कार विधियों की व्यवस्था की थी। तो शास्त्रकारों ने जब स्वभाव का निरूपण कर रहे थे कि स्वभाव से वर्ण विधान होगा, अर्थात फिर जाति वाति छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा, तो क्या करें, ऐसा करो जो उपदेश दे रहा है उसको ब्राह्मण मान लो, जो देश की रक्षा कर रहा उसको क्षत्रिय मान लो। अभी हमारे कितने सारे भाई फौजी बन जाते हैं, कौन कौन सी जाति के, कोई ब्राह्मण भी हो सकते हैं, कोई शूद्र भी है, कोई बनिया भी है। तो स्वभाव के अनुसार डिसाइड कर दो वर्ण व्यवस्था।
तो उन्होंने कहा और नहीं तो क्या करो कि थोड़े थोड़े से संस्कार डालो इनके अंदर। तो संस्कार के स्कूल खोले गए, संस्कार से शादी बदल जाए। बालक के प्रभाव से संस्कार विधि में बहुत परिवर्तन हो गया है। काल के प्रभाव से अब संस्कार भी काम नहीं कर गए हैं। अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ऐसी जगह पर कभी जहाँ मंत्र खूब काम करने चाहिए वहाँ मंत्र काम नहीं करते, काल का प्रभाव है। और मानो वही मंत्र एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसका हृदय दूषित है, वहां भी मंत्र प्रभाव नहीं करेगा। आप किसी के घर में जाओ तो ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं, अरे ये तो क्या, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं क्योंकि सभी लोग वहाँ भजन कर रहे हैं। और किसी के घर में चले जाओ, ऐसा लगता है कब यहाँ से जाए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर घुटन घुटन सी महसूस हो रही है। पता चला कि फर्स्ट एक हमारे ब्राह्मण थे, हम एक के घर गए थे, उनका फोन आया था कि जरा दीदी उनको लेकर के आना हमारे यहाँ पे। और वो गए, चले मुझे दीदी रुको, तो क्या है यहाँ पे 2 आत्मा दिख रही है मेरे को। क्या हो गया? बोले देखो यहाँ 2 आत्माएं घूमती रहती हैं, तो मेरे सामने आ जा रही है। एक तो देखो लाल सी चुंडी पहन के जा रही है। तो उनके पूछा कि यहाँ पर किसी ने पहले सुसाइड किया है क्या? बोले हाँ, इस तरह से हमसे पहले जो यहाँ थे उनकी लड़की ने ऐसा। तो वहां पे मंत्र क्या करेंगे बताओ? तो ऐसे उनको सलाह दी गई, जितनी जल्दी हो सके आप घर बदल लीजिए। तो इन सब चीजों का असर आता भी है। तो इस वर्ण निर्णायक संस्कार विधि के लगभग लुप्त हो जाने के कारण ही देश की अवनति हुई है। आज हमारे जो देश का पतन हुआ है वहाँ वर्ण निर्णायक संस्कार नहीं हुए, सब जात बात सब एक कर दी। हमसे कहा गया अरे आप खंडेवाल समाज की उन्नति के लिए काम करो। हमने कहा पहले आप ये बताओ कि खंडेवाल समाज में ना कोई लड़की दूसरी खंडेवाल किसी समाज से आएगी और ना कोई बहू आएगी ना लड़की जाएगी, इसकी गारंटी देते हो? तो हमसे समाज की बात करो। कोई उत्तर नहीं था। ना ईसाइयों का भरोसा, ना मुसलमान, कोई कहीं से आ रहा है। काय का समाज है आपका? इसलिए देश की अवनति हुई है, क्योंकि हम समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे। हम तो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष बनकर क्या मिल गया? कम से कम एक समाज तो ऐसा था जिसको देख करके दूसरे लोगों को लिए आदर्श बन गया था। तुम उसी को मटिया मिट करने को तुले हो। सबसे ज्यादा मजाक तुम ब्राह्मणों का ही बनाते हो, वैष्णवों का बनाते हो। कोई शिखा रखता है उसकी मजाक बनाते हो, जनेऊ रखता है उसकी मजाक बनाते हो। खुद की योग्यता नहीं, दूसरों की हंसी उड़ाते हो। वर्ण विधि यथार्थ रूप में सामाजिक धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। वर्ण विधि सामाजिक व्यवस्था है। समाज में ये चारों वर्ण रहने चाहिए, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप भारती जी और सुधा जी, आप लोग प्रश्न तैयार है सोमवार के लिए? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी, अभी आज बन जाएंगे प्रश्न। हाँ दीदी ये एक थोड़ा सा और पहला रह गया अगले पेज पे, अवस्थान 102 पेज पे कर दूं पूरा? हाँ जी, तो अच्छा। हो जाएगा 2-3। हाँ, अवस्थान जैसे कि बताया 4 प्रकार के आश्रम, 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो लोग विवाह से पूर्व विद्योपार्जन और देश भ्रमण करते हैं, जो लोग विवाह से पहले 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गुरुकुल में जाकर या कॉलेज में रहकर, वो और देश भ्रमण करते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं। दूसरे जो विवाह करके संसार में अवस्थान करते हैं, वे गृहस्थ हैं। तीसरे जो लोग अधिक आयु होने के कारण घर के कार्यों से उदासीन हो गए हैं, विरत हो गए हैं, वे अब क्या करते हैं? देखो 50 वर्ष के बाद आना जाना छोड़ दो, विवाह शादी इत्यादि में आना जाना बंद करो। ये वानप्रस्थी है। ये निर्जन में वास करते हैं और बस उनकी आयु पास आती जा रही है। 75 वर्ष के बाद हाथ पैर कांपने लगेंगे, नर्वस सिस्टम, आंखें में से कम दिखने लगेगा, कान से सब, जितनी जल्दी हो सके और भजन और भजन और भजन करने लग जाओ। ये वानप्रस्थ हो गए। तो निर्जन में वास करते हैं वे वानप्रस्थ हैं। और जो संसार के समस्त बंधनों का सर्वथा परित्याग कर विचरण करते हैं, वे सन्यासी हैं।
वन और आश्रम के लिए जो धर्म स्थापित हुआ है उसका नाम है वर्ण आश्रम धर्म। तो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये 4 प्रकार के आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इनके लिए कोई उम्र भी नहीं होती। तो पहले बताया स्वभाव के अनुसार वर्ण बन जाते हैं, और जो घूम रहा है वहां कोई जीवन ब्रह्मचारी रहता है, जैसे कि महाप्रभु के समय प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे। इस तरह से है। वर्ण और आश्रम के लिए धर्म स्थापित हुआ है, उसका नाम वर्णाश्रम धर्म है। यही धर्म भारतीय आर्य शाखा की सामाजिक विधि है। समाज इसी पर टिका हुआ है। समाज 4 वर्णों पर, 4 आश्रमों पर, ये सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था क्या है? जिसमें 4 वर्णों में विभाजित है समाज, 4 आश्रमों में विभाजित है। जिस देश में इस विधि का अभाव है वह देश उन्नत देश नहीं कहा जाएगा, और भारत के अलावा आज भी भारत में है, कहीं और यह दिखाई नहीं देगा। वहां तो 70 वर्ष के बाद बोलेंगे अरे अभी तो हम शादी लायक हुए हैं। ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के भी लोग हैं। इस धारा में इस विषय का साधारण रूप में हमने खाली एक दिशा दिखाई है हल्का सा। अगली तृतीय धारा में हम फिर से कुछ इसके विषय में वर्णन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। दीदी आपने अभी बताया था कि जैसे बच्चे के आगे कई सारी चीजें रख दी जाती है, जैसे धर्म या भगवत गीता, तो वो बच्चा देखते हैं क्या उठाता है, तो वो कौन सी एज में करना चाहिए बच्चे के? जब वो 6 महीने का होता है, जिसका नामकरण संस्कार किया जाता है ना, तब उसके आगे रखा जाता है। अब तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो सोमवार को प्रश्न उत्तर बहुत सुंदर प्रश्न होंगे, उसी तरह से करेंगे। अनुराधा भी अभी आ गई होगी शायद। तीनों मिलकर प्रश्न बना लो, 1 लाइन 1 पॉइंट, जो याद रह जाते हैं। उस दिन प्रश्न बहुत अच्छे हुए थे। सीधा प्रश्न और सीधा उत्तर याद रह जाए। कितने वर्ण है, कितने आश्रम है, क्या व्यवस्था है, जन्मनिष्ठ विधि क्या है, मनुनिष्ठ विधि क्या है, शरीरनिष्ठ विधि क्या है, जो इसके पहले के प्रश्न है वो इस तरह से आने चाहिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, हमने ये भी 2 चैप्टर किए हैं। पहले हमने वो सप्तम धारा पूरा करा था, अभी हम ये द्वितीय वृष्टि में आ चुके हैं। हाँ। द्वितीय वृष्टि का हमने प्रथम धारा, तो अब इसका सप्तम धारा के क्वेश्चन बनाएंगे ना, एक के ही बनाएंगे। हाँ हाँ सही बात है। दोनों के बना लेते हैं, मिला करके बना लो। प्रथम वृष्टि की सप्तम धारा और द्वितीय वृष्टि की प्रथम धारा। हो जाएंगे। हाँ 3 जन मिलके बनाएंगे ना ये लोग। हाँ हो जाएंगे। नहीं दीदी, वो बनाने की बात नहीं है, लेकिन बनाने को तो बना लेंगे तीनों मिलके, लेकिन ये क्वेश्चन की क्लास तो एक ही रहेगी ना, क्वेश्चन आंसर। हाँ क्वेश्चन आंसर क्लास एक ही, क्योंकि तो फिर ये ग्रंथ कभी पूरा नहीं होगा। मैं खुद थोड़ा सा इसको जल्दी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमें और भी ग्रंथ पढ़ने हैं 1 तक ही। यानी इसमें सब कुछ आ गया, सारा तत्व आ गया, जीने का तरीका भी आ गया, फिर भी। हाँ ठीक है। क्वेश्चन के लिए 1 की क्लास रहेगी। कुछ और प्रश्न कोई? कल तो सीता नवमी है, और जानवा देवी की भी आविर्भाव तिथि है, मधु पंडित का भी है ना। कल मिलते हैं फिर 7:30 बजे सुबह। कल कुछ बोलूंगी मैं। प्रोग्राम में दीदी, हाँ आप जूम मीटिंग में आओगे ना दीदी? हाँ सुबह 7:30। मैंने आज देखा था आपका भी नाम था। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं, कहाँ पे आया है? वो दीदी क्या नाम है, मैं अजय पायलट प्रभु जी जो है ना, डाला है उन्होंने। दीदी स्मृति वाली में। हाँ दीदी मधुस्मृतियों में आया है दीदी। अच्छा मैं देखा। मधुस्मृतियाँ उसमें आया है। बहुत भक्त है दीदी, 2-3 दिन की शायद प्रोग्राम है। हमारे गुरुदेव का शाम में है।
तुम्हारे गुरुदेव का कितने बजे है? आज 7:30 बजे। सुबह आज? हाँ, शाम में। अच्छा, शाम को है। इसी विषय पर है? हाँ जी दीदी सर। हाँ। अच्छा अच्छा। कहाँ पर आता है मैं भी सुन लूंगी, मुझे पता नहीं कहाँ पे, मुझे मालूम नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा दीदी, जो आप सुबह 7:30 बजे बोलेंगे वो हम कहाँ देख सकते हैं, उसका लिंक वगैरह? बताया ना, गुरुदेव की मधुर स्मृति है। हाँ मधु दीदी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह है। आता है यूट्यूब पे। इनका नाम ही है गुरुदेव की मधुर स्मृतियाँ। इनको ज्वाइन कर लो ना। वो वाला लिंक है ना, इसमें डाल दो, इसमें हमारे वाले ग्रुप में, चेतन शिक्षामृत में। हाँ जी, ऐसे कर सकती हैं तो और ज्यादा हाँ, सुविधा होगी। हाँ, वो लिंक काफी इसमें लोग- डाल दो। हाँ, आपको शेयर कर दूंगी मैं दीदी। ठीक है। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पिछले साल भी आपने बोला दीदी। हाँ, राइट। पिछले साल आज कोई भजन नहीं सुना रहा है। भजन भूल गए तुम लोग, है ना?